हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों। और ये कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक मैंने चैनल पर करवा दिया है सारी वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 17 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे बच्चों इसमें, जिसमें अध्याय 8 दिया है उचित हिस्सा। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलते रहती है बच्चों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिर वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखना, सारी चीज़ें आपको इसमें आपको हमेशा मिलेगी। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है कि दी गई तालिका में बनी वस्तुओं को बराबर बराबर दो समूह में बांटो। वस्तुओं की संख्या एवं बराबर हिस्से भी दर्शाना है। तो वस्तुओं की संख्या है, जैसे यहाँ आपको पूरी वस्तु गिनना है कितनी है। तो यहाँ पर गोले कितने हैं, 10 गोले हैं, मतलब 10 कंचे हैं। अब इसको दो बराबर हिस्से में बांटना है। तो एक एक हिस्से में आप 5 गोले बना देना, दूसरे में 5, और नीचे लिख देना यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5। तो इस प्रकार से आपको बांटना है बच्चों इसमें। इसी प्रकार दूसरे डिब्बे में देखते हैं इसमें कितनी है। तो इसमें है दोस्तों, पूरा गिनोगे इसको आप, तो पूरी है यहाँ पर 12। कितनी है, 12 है। तो एक डिब्बे में 6 आ जाएगी और दूसरे डिब्बे में 6। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस प्रकार से आप इसे दो बराबर हिस्से में बांटोगे। अब यहाँ पर कितनी है देखो, तो यहाँ पर हैं 6। तो एक डिब्बे में आ जाएंगे 3 गुब्बारे, दूसरे डिब्बे में 3 गुब्बारे। तो कितने हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर 8 फल हैं। तो यहाँ एक डिब्बे में 4 फल, दूसरे डिब्बे में 4 फल। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार से आपको बांटकर प्रश्न नंबर 1 में कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है बनी हुई आकृति को दो बराबर हिस्से में बांटिए। तो ये जो आकृति बनी है, तो इसमें हम बीच से कोई लाइन खींचेंगे तो ये दो बराबर हिस्से में बढ़ गई। इसी प्रकार गोले में भी आप बीच से लाइन खींचेंगे तो कितने हिस्से में बटेगी, एक दो हिस्से में, एक इधर एक नीचे, दो हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर है, इसको भी दो बांटना है, तो आप इसको इस प्रकार से दो बांट सकते हैं। तो ये दो बराबर हिस्से में बढ़ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर है तो इसे भी आप इस प्रकार से दो बांट सकते हैं, तो ये दो बढ़ गई, है ना। और इनको और देखो, ये दो को इनको बांटने का और एक तरीका है, आप ऊपर से भी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से भी, है ना। तो ये दो बढ़ गई, इसे भी ऐसे करके दो हिस्से में बांट सकते हैं। तो ऐसे भी हम इसे बांट सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 में करना है। अब देखते हैं आगे, प्रश्न दिवस 2 है। तो दिवस 2 में क्या लिखा है, सबसे पहला प्रश्न है कि दी गई वस्तुओं को उनके सम्मुख रखे बॉक्स में बराबर बराबर रखना है। तो यहाँ पर देखो कितनी चॉकलेट है, गिनेंगे 12 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 चॉकलेट है। अब कितने बॉक्स में रखना है इनको, 3 बॉक्स में। तो एक में कितनी आएगी, 4 आएगी, फिर दूसरे में 4 आएगी, तीसरे में 4 आएगी। तो यहाँ पर ऐसे 4-4 चॉकलेट के चित्र आप बॉक्स में बनाएंगे बच्चों, जैसे मैंने बनाया है। आप इससे भी अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो आप ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अब देखते हैं गेंद। गेंद कितनी है, यहाँ पर 12 गेंद हैं। तो ये 12 गेंद बन गया। अब इनको हम 4 बॉक्स में बांटेंगे। तो 3 बॉक्स में बांटेंगे। तो एक बॉक्स में 4, फिर दूसरे में 4, तो 8 हो गए, और तीसरे में 4, ये 12 हो गए। तो यहाँ पर आप ऐसे 4-4 गेंद बनाएंगे। इसके बाद यहाँ त्रिभुज गिनेंगे, त्रिकोण कितने हैं, ये 9 त्रिकोण हैं। और इनको 3 बॉक्स में बांटना है। तो एक बॉक्स में 3 त्रिकोण, दूसरे में 3 त्रिकोण, तीसरे में 3 त्रिकोण। तो इस प्रकार से ये 9 त्रिकोण ऐसे बढ़ जाएंगे बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ समोसे हैं, समोसे को भी बांटेंगे। समोसे 6 हैं, इनको तीन तीन प्लेट में बांटना है। तो एक प्लेट में 2 समोसा, फिर दूसरे में 2, तो 4 हो गए, तीसरे में 2, 6 हो गए। तो इस प्रकार से आप बांटेंगे और प्रश्न 1 को ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाना है आपको। लिखा है 3 केलों की को 3 बंदर में बांटना है। तो कितने आएंगे, एक एक केला आएगा सभी बंदरों को। तो यहाँ पर आएगा 1, है ना।
फिर देखो 15 मिर्ची है, इसको 3 तोतों में बाँटेंगे 15 मिर्ची को, है ना? तो एक को कितनी मिलेगी 5 मिलेगी, दूसरे को 5, फिर तीसरे को 5 तो 15 हो गया। तो इसको हम मिला देंगे यानी 5, 5, 5 ऐसा मिलेगा। 9 चॉकलेट को 3 बच्चों में बाँटेंगे तो कितनी-कितनी मिलेगी 3-3 चॉकलेट मिलेगी। तो इसको हम 3 से मिला देंगे। फिर देखो 18 लड्डू को 3 डिब्बों में बराबर रखना है तो कितने रखेंगे 6, 6, 6 है ना? तो 18 हो जाएँगे तो ये 6 से मिला देंगे। फिर 6 पुस्तक को 3 बैग में रखेंगे तो 2, 2, 2 होगा, है ना? तो 6 होंगे इस प्रकार से। 12 पेंसिल को 3 बॉक्स में रखना है तो 3 चौके 12 यानी 4, 4, 4 आ जाएँगे। तो ऐसे आपको जोड़ी मिला देना है अपनी वर्कबुक में और प्रश्न नंबर 2 को ऐसे करना है बच्चों और समझ कर करना तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बनने लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं दिवस 3 और दिवस 3 में पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई चॉकलेट एवं चित्रों को आधा-आधा दिखाने के लिए एक रेखा खींचना है। तो इसको हमें आधा करना है। तो देखो हम इसको कई प्रकार से आधा कर सकते हैं, है ना? इसको आप यहाँ से इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचेंगे तो भी इधर आधा हो जाएगा, इधर आधा या फिर ऐसे लाइन खींचेंगे तो भी इधर आधा हो जाएगा, है ना? या इसको हम बीच से इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं तो भी ऊपर आधा, नीचे आधा हो जाएगा यानी इसको आधा-आधा करना है आपको। तो चलो कोई एक प्रकार से हम इस प्रकार से इसको आधा कर लेते हैं, तो आधा इधर हो गया। अब यहाँ पर भी देखो कितने बॉक्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स हैं। अब 7 बॉक्स को आधा अब नहीं कर सकते तो इसको हम बीच से ऐसे आधा कर लेंगे, है ना? तो आधा इस साइड हो जाएगा, आधा इधर। अब इसको भी हम बीच से कर सकते हैं या फिर ऐसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं। त्रिभुज को भी हम ऐसे बीच से आधा करेंगे। तो इन्हें आधा दिखाने के लिए एक लाइन खींचना है, तो आप प्रश्न नंबर 1 में इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। और ऐसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न 1 सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो यहाँ पर जोड़ी मिलाएँगे, तो जोड़ी किस प्रकार से मिलाना है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 आम हैं, तो इसका आधा हिस्सा करना है, तो आधा क्या हो जाएगा 1 आम हो जाएगा। फिर ये 3 पत्तों का आधा कितना होगा डेढ़ यानी 1 पूरा और 1 आधा, तो ये मिल गया। 1 पान है इसका आधा, ये आधा पान हो गया और यहाँ 2 केले का आधा, 1 केला हो गया। तो ऐसे आधा-आधा हमको मिलाना है। तो ऐसे अपनी वर्कबुक में आप कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, तो दिवस 4 दिया है और दिवस 4 में क्या लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है इसमें कि एक टोकरी में 20 आम हैं, इसमें 5 बच्चों को बराबर-बराबर बाँटना है, तो एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे? तो देखो 20 आम हैं, हमको 5 बच्चों में बाँटना है, तो एक को कितना मिलेगा 4, फिर दूसरे को 4 तो 8 हो गए, फिर 4 तो 12 हो गए, फिर 4 तो कितने हो गए 16 हो गए और फिर 4 कितने हो गए 20 हो गए। तो एक बच्चे को कितने आम मिले? एक बच्चे को 4 आम मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 4-4 आम सभी बच्चों को बाँटेंगे हम, तो 20 आम खत्म हो जाएँगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में करना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। प्रश्न 2 देखते हैं, इसमें पूछा है कामिनी के पास 18 पेंसिल हैं, उसे एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखना है। सभी पेंसिल रखने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी? तो देखो कुल पेंसिल हैं 18 और 6 पेंसिल एक बॉक्स में रखना है। तो हम 6 का भाग 18 में देंगे, तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो उत्तर कितना आया 3। तो हमें पता चल गया कि 3 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 का गणित हल करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि पंकज के स्कूल में 25 कुर्सियां हैं। उसके स्कूल में 5 कमरे हैं। यदि सभी कमरों में कुर्सियां बराबर-बराबर रखी गई हैं, तो प्रत्येक कमरों में कितनी कुर्सी रखी गई हैं? तो देखो, कुल कितनी है 25 कुर्सियां हैं और एक स्कूल में 5 कमरे हैं। एक कमरे में बराबर कुर्सी रखना है ना? तो 5 कमरे हैं, तो 5 कमरों में हमको कुर्सी बाँटना है। 25 कुर्सी हैं, तो उनको बाँटना है और बाँटना मतलब भाग देना। तो 5 का भाग हम 25 में देंगे, 5 एकम 5 और 5 25। तो ये आ गया बच्चों 5 कुर्सियाँ। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 को हल करेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है 30 पुस्तकों को 5 बच्चों में बराबर बाँटना है। तो बाँटना मतलब भाग, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। तो कितनी पुस्तकें मिलेगी एक बच्चे को? 6 पुस्तकें मिलेगी। तो ऐसे आप प्रश्न 4 में कंप्लीट करेंगे। पांचवा प्रश्न है मेरे पास 8 कंचे हैं, इन्हें हम 4 बच्चों में बराबर बांटेंगे। तो 8 कंचों को 4 बच्चों में कैसे बांटेंगे? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी एक बच्चे को कितने कंचे मिलेंगे? 2 कंचे मिलेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न 4 और 5 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 5
और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में पेपर में आने वाले आईएमपी प्रश्नों के वीडियो होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो होते हैं, उन्हें कैसे हल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं उन वीडियो में बताता हूँ। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है कविता के पास कटोरे में 12 जलेबी है, वह उसे 3 प्लेट में बराबर रखना चाहती है, तो प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक मतलब होता है एक, एक प्लेट में कितनी जलेबी रखी जाएगी। तो देखो 12 जलेबी हैं, 3 प्लेट में रखना चाह रही है, तो एक प्लेट में कितनी आएगी। तो हम देखेंगे 12 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 बार भाग गया, तो हमें पता चल गया कि 4 जलेबी प्रत्येक प्लेट में होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न एक को यहाँ पर हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। पूछा है दीदी के पास 24 टॉफ़ियाँ हैं, वह उन्हें 8 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेगी। तो 24 टॉफ़ी हैं, 8 बच्चों में बांटना है, तो 8 का भाग देंगे हम 24 में, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो 3 टॉफ़ी आ गया, तो लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफ़ी मिलेगी। इस प्रकार से आप 1 और 2 को ऐसे हल करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में लिखा है यहाँ पर कि राकेश को 3-3 लड्डू 5 बच्चों में बांटना है। राकेश को कुल कितने लड्डू चाहिए। तो 5 बट्टों में 5 बच्चों में 3-3 लड्डू बांटेगा, यानी एक बच्चे को 3 लड्डू देगा और 5 बच्चों में बांटना है, तो 3 गुणा हम 5 करेंगे, 3 पचे 15, मतलब उसे 15 लड्डू चाहिए। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। चौथा प्रश्न है समीर के 16 दोस्त 4 कार में पिकनिक जा रहे हैं, है ना। तो सभी कारों में बराबर बैठे हैं, तो एक कार में कितने दोस्त हैं, है ना। कुल दोस्त कितने हैं 16, और वो 4 कार में यानी 4 गाड़ी में अलग अलग जा रहे हैं, तो एक गाड़ी में कितने होंगे। तो हम 4 का भाग 16 में देंगे, 4 एकम 4 और 4 का भाग कितने बार जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 दोस्त एक कार में बैठे हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न चौथा हल करेंगे। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है एक दर्जी के पास 36 बटन है, वह एक कमीज में मतलब एक शर्ट में 6 बटन लगाता है, तो 36 बटन से कितनी शर्ट में लगाएगा वो। तो हम 6 का भाग देंगे 36 में, है ना, क्योंकि उसके पास कुल बटन कितनी है 36, और हमें पता है एक शर्ट में 6 बटन लगा रहा है। अब हमको बताना है कि एक शर्ट में 6 लगा रहा है, ये हमको पता है। अब कितनी शर्ट में लगाएगा वो, तो हम 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 6 36, हमें पता चल गया कि वो 6 कमीज में मतलब 6 शर्ट में बटन लगा सकता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 और 5 को कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 6। दिवस 6 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के समूह में बांटने या हिस्सा करने से जुड़ी शब्दावली पर सही का चिन्ह लगाना है। मतलब कौन सा शब्द पढ़ के हमें समझ आएगा कि बांटना है हमको या हिस्सा करना है। तो जैसे प्रश्न में लिखा है बराबर बराबर, तो इससे समझ आएगा कि हाँ बांटना है बराबर, है ना। फिर कुल कितनी मतलब ये जोड़ना हो गया, तो इसमें नहीं लगाएंगे हम, है ना। फिर प्रत्येक समूह को, तो जैसे लिखा है प्रत्येक समूह को कितने मिलेंगे, तो इसमें भी बांटना है। फिर एक बॉक्स में कितने होंगे, तो इसमें भी बांटना है हमें। फिर हर बच्चे को कितना मिलेगा, तो ये भी इसमें भी बांटना रहेगा। कितने समूह बनेंगे ऐसा पूछ लिया, तो भी बांटना है। और प्रत्येक को कितने मिलेंगे, तो इसमें भी बांटना है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सही का निशान लगाना है बच्चों, जहाँ मैंने ये लगाया है कि इन शब्दावली से क्या समझ आता है कि हमें बांटना है या फिर हिस्सा करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। वस्तु की संख्या है 36, आम है, कितने हैं 36 हैं, और 4 लोगों में बांटना है ना। तो 4 लोगों में बांटना है मतलब 4 का भाग देना है 36 में, तो 4 एकम 4 और 4 नम 36, तो 9 आएगा, यानी 9 आम मिलेंगे एक एक व्यक्ति को। फिर 24 गेंद है, 8 बच्चों में बांटना है 24 गेंद को, तो एक बच्चे को कितनी गेंद मिलेगी, 8 तिया 24, मतलब 3 गेंद एक बच्चों को मिलेगी। फिर 15 लड्डू हैं, 5 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आते तक, तो 5 तिया 15 3 बार में आया, मतलब एक बच्चे को 3 लड्डू मिलेंगे। अब देखते हैं 20 टमाटर है, 4 बच्चों में बांटना है, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब 5 टमाटर एक बच्चे को मिलेंगे। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें जोड़ी मिलाना है आपको। तो देखो 45 रुपये
को 9 बच्चों में बाँटना है, तो 9 का भाग देंगे 45 में, 9 5 45 है ना? तो कितना आएगा 5 5 रुपए एक बच्चे को मिलेंगे। इसके बाद 14 केले को 7 लड़कों में बाँटना है, तो 7 दूनी 14 मतलब एक बच्चे को 2 केला मिलेंगे। फिर 35 लड्डू को 5 बॉक्स में बाँटना है, मतलब 5 का भाग देना है 35 में, 5 एकम 5 और 5 7 35 मतलब एक बॉक्स में कितने लड्डू? 7 लड्डू रहेंगे। ऐसे ही 28 कंचे को 7-7 कंचों के समूह बनाना है, तो कितने समूह बनेंगे? 7 चौके 28 मतलब 4 समूह बनेंगे। फिर 30 पौधे को 5 क्यारी में बराबर लगाना है, तो 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 यानी 6 पौधे एक क्यारी में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी बनाना है प्रश्न नंबर 3 में और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में लिखा है, शिक्षक ने किसी खेल को खेलने के लिए बराबर बराबर बच्चों के 4 समूह बनाए हैं। अगर बच्चों की कुल संख्या 24 है, तो एक समूह में कितने बच्चे हैं? तो देखो कुल बच्चे कितने हैं? 24 हैं और 4 समूह बने हैं, तो 24 में 4 का भाग दे देंगे हम। 4 एकम 4, 4 छिंग 24 यानी एक समूह में 6 बच्चे हैं। इस प्रकार से हमें पता चल गया। अब पांचवा देखते हैं, एक विद्यालय के 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हैं। यदि विद्यालय में 45 बच्चे बैठे हैं, तो प्रत्येक कमरे में बच्चे की संख्या बताइए। तो देखो कितने विद्यालय हैं, यानी विद्यालय में 45 बच्चे हैं और 3 कमरे हैं, तो 45 में 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 15 45 है ना? तो 15 बच्चे प्रत्येक कमरे में बैठे हैं, मतलब एक कमरे में 15 बच्चे बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है बच्चों। और ये आपका सप्ताह 17 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।